Hello, बच्चों. Let's start the question. And the question says, among the following molecules, which has the least surface tension? आपको बताना है इन चारों में से किसके पास लीस्ट सरफेस टेंशन होता है. पहला ऑप्शन बेंजीन, दूसरा ऑप्शन एसिटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन डाई इथाइल ईथर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोरो बेंजीन. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर की कॉन्सेप्ट. सो सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट लर्न करना चाहिए अबाउट दी सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और तब हमें आगे की चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए. सो सरफेस टेंशन क्या होता है? ये आपका एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? लिक्विड की है मेनली. प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है मेनली. एंड इट इज द टेंशन बेसिकली कॉज्ड बाय द लिक्विड फिल्म. टेंशन होता है ये एक which is caused by liquid film. ये आपका जो है ये आपकी टेंशन होती है विच इज कॉज बाय द लिक्विड फिल्म. और वो आपके कैसे कॉज होती है? इट इज कॉज बाय द अट्रैक्शन. अट्रैक्शन से होती है ये, अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स जो आपके सरफेस लेयर में आपके प्रेजेंट होते हैं बाय द बल्क ऑफ लिक्विड एंड ये फर्दर टेंड करते हैं टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया. सो अब हमें पता होना चाहिए दैट सरफेस एरिया आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? सरफेस टेंशन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप. अब हम डिस्कस करेंगे कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स. सो ऑन द अदर हैंड देयर मस्ट बी एडेसिव फोर्स जिसमें हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं थ्रू द प्रेजेंस ऑफ वेपर प्रेशर. तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हमारा वेपर प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा. वेपर प्रेशर तो उतना ही कम हमारा क्या होगा? उतना ही कम होगा हमारा सरफेस एरिया एंड वाइस वर्सा. सो देन अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज बेसिकली वो प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है बाय द वेपर इन दी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. ये आपका वर्क करता है ये आपका क्लोज सिस्टम में भी वर्क करता है. सो इज द आपका वेपर प्रेशर लीस्ट इज द सरफेस टेंशन. अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन आपका क्या होगा? लीस्ट होगा. सो अब हम देखेंगे कि इन चारों में से सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा, क्योंकि जिसका सबसे हाईएस्ट होगा उसी का लीस्ट सरफेस टेंशन निकलेगा. तो सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर जिसका है दैट इज डाई इथाइल ईथर. इसका सबसे ज्यादा क्या है आपका? सबसे ज्यादा इसका क्या है आपका? हाईएस्ट वेपर प्रेशर है. हाईएस्ट वेपर प्रेशर, हाईएस्ट वेपर प्रेशर है. तो इसका मतलब इसका क्या होगा? लीस्ट सरफेस टेंशन होगा. सो बाकी के ऑप्शंस तो आपके वैसे ही बाहर हो गए. सो हमारा आंसर क्या होगा? डाई इथाइल ईथर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन. सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सी हमारा आंसर है. सो जो कॉन्सेप्ट होता है आपका सरफेस टेंशन का, ये बेसिकली डिपेंड करता है अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल. जो सरफेस एरिया होता है स्पेयर का वो मिनिमम होता है. दैट्स वाई सरफेस टेंशन आपका क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. अब क्या होता है? सरफेस टेंशन की वजह से ओनली फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स टेक प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोहेसिव फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.